हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 आपका सूक्ष्म जीव है, ठीक। इसका हम लोग जो है सो अभ्यास का प्रश्न हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और अपनी भाषा में, ये नहीं आपका टुडे फुडे का, ठीक। सारा जो कंटेंट आपका डाला हुआ है सारा जो है सो बर्मा से या इधर से उधर से आपका जो है सो टोटली जो किताबी भाषा में या टुडे की भाषा में जो है सो वो डाला गया है, ठीक। कहीं पे भी आपका अपना भाषा में नहीं लिखा गया, लेकिन हम जो है सो प्रयास कर रहे हैं कि अपने भाषा में जितना हो सके लिख सके, उन्हीं को हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं डालने का, ठीक। तो चलिए हम लोग अभ्यास के प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। चलिए, यहाँ पे बोलता है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो हमें पता है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है। तो देखिए, एक बात आपको याद रखना है कि सीन आपको जहाँ पे भी लगा हुआ है लास्ट में आपका सीन लगा होगा तो वो आपका क्या हो जाता है, लगभग लगभग प्रतिजैविक ही आता है, ठीक। तो ऑप्शन में आपको याद रखना है कि सीन जहाँ पे आए हमको वहाँ पे लगाना है, टिक आउट करना है, वो हमारा प्रतिजैविक होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर बोलता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो सभी जगह पाया जाता है, हवा में भी पाया जाता है, हमारा मिट्टी में भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है सो आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। देखिए यहाँ पे सारा क्या है आपका लास्ट में नॉल इन इन लगा हुआ है, यानी आपका जो है सो क्या है, एक प्रतिजैविक ही है सब। लेकिन यहाँ पे बोला है सबसे पहले हमारा कौन सा प्रतिजैविक का खोज हुआ था, तो वो पेनिसिलिन था, ठीक। जो किसके द्वारा खोजा गया था, एल्केजेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एल्केजेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक। और इसकी जो खोज है वो कब की गई थी, 1928 ईस्वी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर में कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चीनी को जब अल्कोहल में बदला जाता है तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है किण्वन कहलाती है, ठीक। अब पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि किण्वन का खोज किसने किया था। तो किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, ठीक। और इसका भी खोज कब किया था, 1857 यानी 1857 ईस्वी को। चलिए अब हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग हम किसको कहेंगे, जो एक जीव से दूसरे जीव में ले जाओ। यहाँ पे कोई एक जीव है, इनके कारण जो है सो दूसरे जीवों में फैला दे, इस तरह से जो हमारा काम होता है वो कहाँ से होता है। तो ये चींटी, ड्रैगन, मकड़ी और घरेलू मक्खी, तो ये मक्खी का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू जो परजीवी किसका वाहक है, तो डेंगू जो होता है वो किसके काटने से होता है, वो मादा एडिस मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। और मलेरिया किसके द्वारा होता है, वो मच्छर के काटने से, ठीक, वो भी याद रखना है। चलिए यहाँ पे है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसको भरना है, ठीक। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। ये क्या होता है, दूध को जो सूक्ष्म जीव जो चेंज करता है दूध को दही में धीरे धीरे करके, कीड़ा जो उत्पन्न होता है वहाँ पे वो कौन सा कीड़ा होता है, वो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक। चलिए 2 नंबर में बोलता है कि हैजा किसके द्वारा होता है, डॉट डॉट होता है। तो हैजा जो बीमारी होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका जो है सो यहाँ पे आंसर होगा जीवाणु, ठीक। 3 नंबर में बोलता है कि राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाई जाती है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों तथा जड़ों कैसे हो गया, जैसे आपका हो गया चना हो गया, आपका दाल का कोई भी आ गया तो आपका चना दाल हो गया मसूर का दाल, लाहर दाल, ये सब में क्या पाया जाता है, तो इसकी जो जड़ में पाया जाता है वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक। और यही जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को जो है सो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रेट हमारा किस में चेंज हो जाता है, तो ये ज़्यादा प्रोटीन वाले हिस्सा में चेंज हो जाता है, ठीक। जिसके कारण हमें यहाँ से क्या ज़्यादा प्रोटीन मिल पाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में है कि पोलियो डॉट डॉट के द्वारा होता है। तो पोलियो एक वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 5 नंबर बोलता है गेहूं की रस्ट डॉट डॉट के कारण होता है। तो गेहूं में जो रस्ट होता है वो किसके कारण होता है, वो कवक के कारण। वहाँ पे जो जीवाणु या कीटाणु होता है वो कौन सा होता है, वहाँ पे कवक पाया जाता है, ठीक। चलिए 6 नंबर में है आपका कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो चेचक का जो टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका एडवर्ड जेनर सही होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में है कि रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक। रोग प्रतिरोधक
क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक, इम्यूनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, इम्यूनिटी, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक, क को ख से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और मिलाते हैं, ठीक। पहला है हमारा जीवाणु। तो जीवाणु हम लोग को पहले से पता है किसका, ये हैजा के कारण होता है, मतलब हैजा बीमारी जो है सो जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे है हैजा, तो ऑप्शन यहाँ पे है 5 नंबर में, यहाँ पे जीवाणु जो है सो इसमें मिला देंगे, ठीक। जीवाणु का एक और काम होता है, वो क्या करता है, इसके द्वारा जो है सो प्रतिजैवी का भी निर्माण किया जाता है। तो इसी का जो आंसर हो जाएगा, एक का जो आंसर होगा जीवाणु का, वो किस में जाएगा, तो एक 5 में जाएगा, दूसरा हमारा एक 7 में जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे राइजोबियम को खोजते हैं। तो राइजोबियम कहाँ पे पाया जाता है, लेग्यूम जड़ों वाले ग्रंथियों में, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है। नाइट्रोजन को जो है सो क्या करता है, स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन को खींचता है और नाइट्रेट में परिवर्तन करता है। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 1 नंबर में मिला देना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा लैक्टोबैसिलस, इसका मुख्य काम क्या होता है, दूध को दही में परिवर्तित करना। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पर मिल जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग अब 4 नंबर पर मिलाते हैं, ईस्ट। ईस्ट क्या करता है ये, इसका मतलब इससे पारोटी उरोटी जो भी आपका ब्रेड उरेड बनता है, वहाँ पे आपका ईस्ट का उत्पादन, ईस्ट का मतलब प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा डायरेक्ट मिल जाएगा, 4 का जो है सो 3 में जाके मिल जाएगा, ठीक। एक प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका मलेरिया का जो है सो एक कारक होता है। मलेरिया का जो एक कारक होता है वो आपका प्रोटोजोआ होता है, ठीक। और एक विषाणु क्या, एड्स हो जाएगा, एड्स का कारक होता है विषाणु। तो यहाँ पे ये जो है सो 6 का जो है सो 6 ही रह जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका जो है सो आप कंप्लीटली यहाँ पे मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अभ्यास का दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर लो, ठीक। चलिए सूक्ष्म जीव आपका कितना है, पार्ट 3 है, ठीक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन 4 में है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। तो हम कितने भागों में बांटते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु, ठीक। ये 5 तरह के हम लोग जीवाणु पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में है, सिंपली उतना ही लिख देना है, ठीक। प्रमुख प्रतिजैवी के नाम लिखे, यानी जो हमारा मेन प्रमुख प्रतिजैवी का उपयोग किया जाता है उसका नाम। सबसे पहले हमारा आता है पेनिसिलिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद हमारा एरिथ्रोसाइसिन, ठीक, एरिथ्रोमाइसिन। ये आपको कॉपी पर नोट कर लेना है और उसको याद भी करना है, ठीक। चलिए 6 नंबर में बोलता है कि मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। जो फफूंद के कारण हमारा उत्पन्न रोग होता है वो कौन सा होता है, दाद, खाज या रिंग वर्म, ठीक। ये 3 को आपको लिख लेना है और याद करना है। चलिए 7 नंबर में बोलता है कि खाद्य में परीक्षण में प्रयुक्त 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताएं, यानी किसके द्वारा हम खाद्य को बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें जो हम लोग यूज कर रहेंगे वो सामान का नाम लिखना है, ठीक। तो आप नमक के द्वारा रख सकते हैं, जैसे आपका मीट मछली आ जाता है उसमें नमक हो जाता है। खाद्य, तेल, सोडियम बाइंजोएट, चीनी, इस सब से जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, खाद्य में परीक्षण करके बहुत दिनों तक खाद्य पदार्थ को रख सकते हैं, ठीक। चीनी में जैसे नमी का पदार्थ जिसमें ज़्यादा होता है उसमें कम करके हम लोग यहाँ पे जीवाणु को, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताएं। हम लोग कहाँ कहाँ पे हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो दही, ब्रेड, इडली, केक, जलेबी, अल्कोहल आदि बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ये सारे पदार्थ जहाँ पे भी बनते हैं वहाँ पे क्या सूक्ष्म जीव का हम लोग प्रयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के में और जैविक कार्बनिक खाद बनाने में सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में और उसके बाद जो जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी हमारा क्या सूक्ष्म जीव हमारी मदद करता है, ठीक। तो पर्यावरण को स्वच्छ कैसे बनाने में, जैसे कोई भी मतलब जीवाणु कीटाणु कोई भी जीव मरता है तो उसमें अपने आप क्या होता है, बहुत सारा मतलब कीड़ा मकोड़ा जो है सो पनपने लगता है, ठीक। तो वहाँ से जो है सो वो सब भी क्या करता है, धीरे धीरे उसको ख़त्म करते चलता है, ख़त्म करते चलते हमारा क्या पर्यावरण स्वच्छ होते जाता है, ठीक। और लास्ट हमारा इसमें है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है, ठीक। जीवाणु का जैसे उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न के लिए हमारा जो है सो प्रतिजैविक में उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए 9 नंबर में है कि
प्रतिजैविक क्या है, इसको इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोला जाता है, ठीक। इसके उपयोग में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक। प्रतिजैविक उसके अगर बगल में है तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो उस वहाँ से आप चुरा के आप लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक इंग्लिश में साथ में, ठीक। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि प्रतिजैविक क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, जिसका खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक। ये क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण किसके द्वारा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। यही हमारा जो है सो प्रतिजैविक होता है। चलिए, अब इनको लेते समय हमें किन किन चीज़ों का जो है सो ध्यान रखना चाहिए, वही बोला है कि प्रतिजैविक के उपयोग में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक लेना है ये डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। 2 नंबर में बोलता है हमें इसका वो कोर्स पूरा करना चाहिए, जितने दिन का होना चाहिए उसको हम वहाँ पे कंप्लीट, उसका जितना भी डोज होना चाहिए वो हमको लेना चाहिए, ठीक। तीसरा बोलता है प्रतिजैविक को अधिक उपयोग करने से हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका उपयोग एक अवधि तक ही किया जाना चाहिए। यानी हमारे शरीर में ऐसा जीवाणु जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं उसको भी क्या करते हैं, प्रतिजैविक जब ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो उसको भी नष्ट कर देता है, जिससे हमारा जो है सो क्या शारीरिक संतुलन में जो है सो बिगड़ सकता है, ठीक। चलिए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कि भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपायों को बताएं। तो भोज्य पदार्थों के परिरक्षण बहुत दिनों तक हम कैसे रख सकते हैं, तो भंडारण के द्वारा, पैकिंग के द्वारा, पाश्चरीकरण के द्वारा रख सकते हैं, ठीक। चलिए, इसका कुछ उपाय है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो नमक के द्वारा हम लोग कैसे रख सकते हैं, नमक द्वारा परिरक्षण। तो नमक का उपयोग मांस एवं मछलियों को लंबे समय तक सुरक्षित के लिए किया जाता है। यानी जैसे आपका मांस, मछली, इस सब चीज़ को अगर यदि ज़्यादा देर तक रखना है, ज़्यादा दिन तक रखना है तो इसके लिए क्या हम लोग यूज करना चाहेंगे, तो नमक का, ठीक। नेक्स्ट हमारा ख नंबर में है कि चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो चीनी खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि होती है। जैम, जेली आदि में हमारा जो उपयोग इसका जो परिरक्षण में किया जाता है वो चीनी का ही किया जाता है, ठीक। जिसमें ज़्यादा नमी की मात्रा जो होता है उसमें हम लोग कहाँ किस चीज़ के उपयोग करेंगे, तो वो चीनी का। वो क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो पनपता है वहाँ से वो रोक देता है, ठीक। चलिए, और लास्ट हमारा है कि तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को संतुलित रखते हैं। इस विधि से सब्जी, फल, मांस आदि का उपयोग किया जाता है। यानी तेल और सिरका द्वारा भी इसका जो है सो परीक्षण कैसे किया जाता है, तो इसका जो मुख्य काम होता है जीवाणु को मार देना और उसको जो है सो सुरक्षित रखते हैं, ठीक। इसका जो उपयोग किया जाता है फल, मांस आदि इन सारी चीज़ों में से तिल एवं सिरकों का तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कि टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगों से लड़ने के लिए टीका लगाया जाता है। यह हमारे लिए आवश्यक है। टीकाकरण से उन रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हमारे शरीर क्या होता है, उन रोगों से जिससे मतलब हमारा सक्षम मतलब लगा हुआ है उसका प्रतिजैविक, उनसे हमें क्या करता है, उनके खिलाफ जो है सो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे हम उससे बच जाते हैं, ठीक। यही था आप लोगों का ये पूरा, यहाँ से आपका जितना भी सूक्ष्म जीव का क्वेश्चन आंसर आपका अच्छा अभ्यास में वो सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।